Hello students, today we shall discuss about dispersion. सबसे पहले ये जो वर्ड है डिस्पर्सन, इसका मतलब हिंदी में समझिए विक्षेपण, मतलब कितना विक्षेप हो रहा है। तो इसको हमको निकालने के लिए दो चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा और स्टैंडर्ड एरर के द्वारा हम डिस्पर्सन का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्पर्सन समझिए कि डिस्पर्सन का मतलब क्या है। सपोज हमने 5 बच्चों के नंबर्स देखे और उन्होंने पहले बच्चे ने 6 नंबर, दूसरे ने 12, तीसरे ने 18, वो चौथे ने 24 और पांचवें ने 30 नंबर ऑब्टेन किया है 50 नंबर में से। और जब इन के द्वारा पाए गए अंकों का हमने मीन निकाला तो मीन आया 18। सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पर मीन तो आता है आप लोग को, और इस प्रकार से जोड़ने के बाद 90/5 आया तो वो मीन हो गया 18। अब 18 जो मीन निकला है वो पूरे डाटा का या सभी स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इससे बहुत कम पाए हुए हैं नंबर 6 और इससे बहुत अधिक भी पाए हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ देखिए मीन के चारों ओर जो डाटा है उनमें बिखराव ज़्यादा है, डिस्पर्सन ज़्यादा, विक्षेपण ज़्यादा है। तो इनको निकालने के लिए हमको डेविएशन को निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर का कि कितना डेविएशन है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा निकाला जाता है। मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्टैटिस्टिक्स दैट मेजर्स द डिस्पर्सन ऑफ ए डाटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन। मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम जो डाटा सेट है उसका जो मीन हमने निकाला है उससे कितना डाटा सेट के बीच में डिस्पर्सन है, कितना दूरी है, कितना फैलाव है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। एंड इट इज कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मीन्स यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। इफ द डाटा पॉइंट्स आर फर्दर फ्रॉम द मीन देयर इज ए हायर डेविएशन विद इन डाटा सेट। मतलब यदि मान लो डाटा पॉइंट जो हैं ये मीन से बहुत दूर हैं, उनसे बिखराव ज़्यादा है, मतलब हायर डेविएशन होगा। और मतलब यहाँ पर डाटा के चारों तरफ जो स्प्रेडनेस है, स्प्रेड आउट है, वो फैलाव ज़्यादा है, सो दैट डेविएशन इज मोर। मीन्स मेजरमेंट ये करना है हमको कि हाउ डिस्पर्स द डाटा इज इन रिलेशन टू द मीन। मतलब मीन की सापेक्ष में, रिलेशन में कितना डिस्पर्सन है डाटा का, ये देखना है। ए लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स द वैल्यू टेंड टू बी मोर क्लोज टू द मीन। यदि मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन लो है, कम है, मतलब डाटा जो है वो मीन के क्लोजनेस है, मतलब पास पास हैं, या कहो कि डाटा जो है दे आर क्लस्टर्ड अराउंड मीन, मतलब मीन के आसपास ही डाटा है, मतलब ज़्यादा मीन और डाटा के अन्य उसमें अंतर नहीं है। जबकि हायर, यदि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब ये कि जो वैल्यूज हैं वो उनमें फैलाव ज़्यादा है, या कहो कि डाटा का जो स्प्रेडनेस है वो मीन से बहुत दूर दूर है, बिखराव ज़्यादा है। ये तो कुछ फंडामेंटल बातें हो गई कि डेविएशन का मतलब ज़्यादा डेविएशन होगा, मतलब डाटा का जो मीन से जो दूरी है ज़्यादा रहेगी, और यदि डेविएशन कम है तो वैल्यूज जो है वो मीन के क्लोजनेस रहेगी, ये बताया गया है। और उसको आप लोग और भी हिंदी में पढ़ लेंगे तो बेटर है। अब मैथ्स के जरिए इसको समझने का प्रयास कीजिए कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमको करना है, डिस्क्रीट सीरीज में करना है और कंटिन्यूअस सीरीज में करना है। जस्ट लाइक मीन, मोड, मीडियन में हमने निकाला था उसी प्रकार से है, और उसी को आगे बढ़ाया हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड भी करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड भी करेंगे। फार्मूले में वही है, साइन यहाँ पर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का इक्वल टू √ समेशन d वर्ग अपॉन n, डी जहाँ पर डेविएशन है। और इस प्रकार से शॉर्टकट के लिए फार्मूला है। ये डायरेक्ट मेथड का था, इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट मेथड का है। तो ये पूरे फार्मूले इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब कैलकुलेशन आप करेंगे तो एक उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। हाइट ऑफ प्लांट्स दी है, ये देखिए ये हाइट हमने लिख दिया है, सब लाइन से आप लोग पढ़ लेंगे। फिर उसको मीन निकालिए सबसे पहले। तो जितनी हाइट्स हैं 60, 62 सब, उनको जोड़ लीजिए और 620 यहाँ आ जाएगा, और उसको 10 से भाग देंगे तो मीन निकल आएगा, डिवाइड कर देंगे। 62 सेंटीमीटर यहाँ पर मीन हाइट निकली है। अब मीन हाइट जब 62 निकली है तो हमको देखना है कि ये जो मीन हाइट निकली है इससे कितना फैलाव है, कितनी दूरी है अन्य आंकड़ों की। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हाइट को इस प्रकार से लिख देंगे लाइन से और डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या है, हमने मीन निकाला है तो कभी भी ध्यान रहे कि
जो हाइट है या जो एक्स, इसको एक्स मानेंगे, एक्स माइनस मीन, सभी में मीन घटाइए, 60 में 62, 62 में 62, इस प्रकार से घटाते जाएंगे। तो माइनस, यहाँ पर जैसे मान लो 60 में 62 घटाएंगे तो -2 आएगा, 2 घटाएंगे 62 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 +1 आएगा। इस प्रकार से सब लिखते हुए आप डी निकाल लीजिए। अब उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। तो यहाँ पर -2 है तो 4 हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस का चक्कर खत्म होता है, जहां आपने डबल किया तो स्क्वायर किया तो +1 का +1 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, -2 का -4, इस प्रकार से निकाल लीजिए। और सबको जोड़ने के बाद आपको मिलेगा समेसन डी वर्ग 50। उसके बाद फार्मूले में अप्लाई कीजिए, समेसन डी वर्ग का मान 50 है और n का मान 10 है, तो इस प्रकार से ये कर दीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए इसका, तो 2.02 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी को मान लो शॉर्टकट मेथड में करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जोड़ घटाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा नो नीड ऑफ मीन, मीन निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, कल्पित मान, कल्पना करनी होगी। इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं हाइट्स वगैरह, इसमें ये हाइट एक्स बराबर, तो इसमें मीन निकालना है, तो यहाँ पर एज्यूम मीन निकल जाएगा 63 को आप मान लेंगे। वैसे तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिमागी लगा के देखेंगे कि कौन सा डाटा जो है थोड़ा बीचों बीच में आ रहा है, तो उसको मीन मान लीजिए। आंसर वही आता है, बट हमको थोड़ा गंभीरता से लेना है इसको। तो यहाँ पर अब डेविएशन निकालने के लिए यहाँ पे डेविएशन निकालना है, तो अब क्या करना होगा, जो हमने मीन निकाला है उसको घटाना है सभी हाइट्स में। तो 60 - 63, 62 - 63, इस प्रकार सबको घटाएंगे तो फिर से वही डी निकल आएगा। तो माइनस प्लस वाला होगा, जहाँ जाए 60 है तो 63 घटाएंगे तो -3 आएगा, 58 घटाएंगे 63 में तो -5 आएगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से माइनस प्लस का उसको डबलिंग कर लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सीधा जैसे 5 है तो 25 हो जाएगा, -5 का प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं। इसको जोड़ लीजिए, समेसन डी बराबर आ गया यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे तो -3 -1 -3, इसको जोड़ेंगे और इस प्रकार से इनकी मात्रा ज़्यादा, संख्या ज़्यादा है, और ये 1 2 3 4 5 और ये 15, तो 15 में -5 घटाएंगे -15 में, ठीक है, तो इस प्रकार से -10 आएगा। तो इस प्रकार से उत्तर आने के बाद आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो समेसन डी वर्ग का कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 60 लिखेंगे, 60 यहाँ 60/10 और -10/10 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से हल कर लेंगे, 60 आएगा, 6 आएगा, -1 का वर्ग, तो 6 - 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 5 आएगा। इस प्रकार से 2.02 आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज का बताया। अब मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि प्लांट्स की हाइट तो दी है कि 2 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर वाले, ये सब पौधे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर वाले 4 पौधे हैं, 3 सेंटीमीटर वाले 6 पौधे हैं, 4 सेंटीमीटर वाले 9 पौधे हैं। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी दी गई। यहाँ टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने में क्या है कि हाइट लिखिए, हाइट को एक्स मानेंगे और इसको एफ मानेंगे, फ्रीक्वेंसी को। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 3 × 6, एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, एफ एक्स निकलेगा, सभी एफ एक्स को जोड़ लेंगे, इधर एफ को जोड़ लीजिए तो एन निकल गया। ठीक है, एन बराबर समेसन एफ = 34 प्लांट्स की अपन ने अध्ययन किया है। हाइट, तो ये हाइट से गुणा करेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद डी निकालना है, डी मतलब डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या है, मीन निकालिए। पहले मीन कैसे निकालेंगे, समेसन एफ एक्स अपान एन। तो समेसन एफ एक्स कितना है, 204 और 34, ये तो 204/34 कर दीजिए, तो मीन आ गया 6 आ गया। अब 6 मीन आ गया, तो अब ये जो हाइट है इसमें से मीन घटाएंगे, -6, फिर 3 में -6, फिर 4 में -6, इस प्रकार से घटाएंगे तो आपको -4 -3 -2 -1 0, 6 में 6 का 0 हो जाएगा, और इस प्रकार से +1 +2 +3 निकल जाएगा। इसके बाद इसके स्क्वायर कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 4 -4 का 16, -3 का 9, इस प्रकार से 4 1 1 4 9। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दिस डी वर्ग इज मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का यूज कब हो रहा है, ये जब मल्टीप्लाई करना है, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार
डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ डी वर्ग सॉरी, तो 64, 54, 36 इस प्रकार से, और उसके बाद 5 है तो 5 एकम 5, 0 है तो 0, इस प्रकार से करते करते यहाँ पर 8 है तो 8 एकम 8, 5 है तो 5 चौक 20, 3 है 3 नंबर 27, और सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद फार्मूले में अप्लाई कीजिए, तो समेशन एफ डी वर्ग अपान एन, तो 214, अभी 214 निकाला हमने, अपान 34, तो आ जाएगा 107 अपान 16, और 6.29 आएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे 2.505 विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसी को यदि शॉर्टकट मेथड में करना है, दूसरा एग्जांपल भी लिया गया है यहाँ पर भी हाइट्स दी रहेगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फ्रीक्वेंसी दी है इस प्रकार से। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए सबसे पहले, एन बराबर निकल जाएगा 50। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको मीन नहीं निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, एज्यूम्ड मीन निकालना है। तो यहाँ पर भी एज्यूम्ड मीन बताइए आप, 8 जो है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन रहेगी, कल्पित मान। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एज्यूम्ड। सभी हाइट में से ध्यान रहे एज्यूम्ड मीन को घटाना है। 6 माइनस 8, 7 माइनस 8, 8 माइनस 8, देखिए 8 माइनस 8 0 आ गया, 9 माइनस 8 प्लस 1, इस प्रकार से इधर प्लस में आया इधर माइनस में आया। इसके बाद एफ से गुणा कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, -2 से, -1 से, ये पूरे को, तो -8, -5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 आ गया। जैसे 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे +4 को तो +20 आएगा। अब इसका डी वर्ग निकालिए, डी वर्ग किसका निकालेंगे, इस डी का, क्योंकि माइनस का चक्कर है यहाँ, तो -2 को 4 आ जाएगा, -1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, +2 का 4 रहेगा, 3 का 9 रहेगा, 4 का 16 रहेगा। फिर उसके बाद ये जो डी वर्ग निकालें, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणित 4, 5 गुणित 1, 10 गुणित 0, 12 गुणित 1, 8 गुणित 4, इस प्रकार से 16, 5, 12, 32, 56 और 20 आंसर है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 1999 आ गया, इधर इसको जोड़ लिया तो क्या आया, 53 आ गया। अब फार्मूले में अप्लाई कीजिए, एफ डी वर्ग में आएगा 199, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और बटे एन बराबर एन कितना 50 हो गया, और एफ डी वर्ग का ये एफ डी का वर्ग, तो एफ डी 53 है, यहाँ 53 अपान, तो इस प्रकार से देखिए 199 अपान 50, और इधर -53 अपान 50 का वर्ग, इस प्रकार से, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसको हल कर लीजिए, 3.98 1.06 का वर्ग, और इसको हल करेंगे तो 2.86 आएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 1.0। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें शॉर्टकट मेथड में है कि आपको एज्यूम्ड मीन मानना है, कल्पित मान, उसके बाद कल्पित मान को घटाना है हाइट से या जो भी एक्स से, उसके बाद डी आएगा तो डी का स्क्वायर कर देंगे, और डी को ही एफ से गुणा करेंगे तो एफ डी निकल जाएगा, और डी वर्ग को एफ से गुणा करेंगे तो एफ डी वर्ग निकल जाएगा, और फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए, दैट इज का शॉर्टकट मेथड। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरवल्स रहते हैं, हाइट्स रहेगी तो 2 to 4 रहेगी, 4 to 6 सेंटीमीटर, 6 to 8 सेंटीमीटर, 8 to 10, इस प्रकार से हाइट इंच में दी है, और यहाँ पर ये इंटरवल में है। जैसे नंबर ऑफ प्लांट्स 4 कहा, तो 4 में चारों पौधे जो प्लांट्स हैं ये 2 से 4 के बीच रहेंगे, 6 हैं तो 4 से 6 के बीच रहेंगे, 9 है तो 6 to 8 रहेंगे, मतलब यहाँ पर मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ध्यान रहे। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 2 to 4 है तो 2 + 4 कर देंगे, तो अपान 2 कर देंगे तो 6/3 आ गया। वैसे 4 और 6 है तो जोड़ देंगे तो 4, 6, 10, 5 आ जाएगा। मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, सबकी मिड वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। 10 और 12 है तो 10 + 12 22, 11 आ जाएगा। इस प्रकार से करें, अभी बताते हैं। अब इसके बाद ऐसा एक चार्ट बना लीजिए, तो यहाँ पर देखिए हाइट हमने लिख दिया, फिर ये इतना वहीं से उतार लिया। मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, मैंने पहले बताया 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। 15 कैसे आया, 14 और 16 30/15, फिर 14 + 16 = 30/2, तो ये 15 आ गया। इस प्रकार से मिड वैल्यू निकाली। अब इस मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 6 पंजे 30, 9 सत्ते 63, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन से। तो मीन, पहले तो मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी को तो एफ निकल जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो एम एफ निकल जाएगा, 360/40, तो 9 आ गया, मीन आ गया। अब ये जो
मिड पॉइंट है, यहाँ इससे नहीं घटाना है, अब मिड वैल्यू में 9 को घटाना है, मीन को घटाना है। ठीक है, ध्यान रहे, फिर से देख लीजिए, मिड वैल्यू -9, 5 -9, 7 -9, इस पर -6, -4, -2, 0, +2, +4, +6 आ जाएगा। ये फिर से बता रहे हैं, मिड वैल्यू में बच्चे यही गलती करते हैं, यहां से घटाते हैं, यहाँ तो नहीं, इसको मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू में माइनस करेंगे क्या, मीन को, तो ये आ जाएगा। फिर इसका डबलिंग कर लीजिए, स्क्वायर 6 का 36, 4 का 16, 2 का 4, इस प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद f से गुणा करना है, इस f से। ठीक है, अब f से गुणा करेंगे तो 36 गुणित 4, इधर 16 गुणित 6, इस प्रकार से 144, 96, 36, 0, 16, 64, 252। 252 कैसे आया, 7 × 36। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 608 आ गया। अब इसके बाद आपके पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, यहाँ पर अप्लाई कीजिए, 608/40 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इस प्रकार से आएगा 50.5, आंसर क्या हो गया, 3.1 हो गया। अब मान लीजिए शॉर्टकट मेथड से करना है कैलकुलेशन इसी का या दूसरे का, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पर मीन नहीं निकालना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए, n = 35 और उसके बाद इसका मिड वैल्यू निकालिए, 0 to 10, 5, 10 to 20, 15, 20 to 30, 25। इस प्रकार से सबका मिड वैल्यू मैंने पहले ही बताया, 60 से 70 है तो 60 70 जोड़ के 130 में 2 का भाग दीजिए, 65 आ जाएगा। सबका मिड वैल्यू निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर एज्यूम मीन मानना। अब इस मिड वैल्यू में ध्यान रहे, यहाँ अब आपको मीन नहीं मिलेगा, मीन कहाँ मिलेगा, मिड वैल्यू में। मिड वैल्यू में देखिए बीचों बीच कौन सा है, यहाँ पर एज्यूम मीन, इसको मान लिया कल्पित मान, ये आ गया कल्पित मान। अब कल्पित मान में ध्यान दें, ये कल्पित मान डेविएशन जो है, इसमें 5 में आप ये मिड वैल्यू से डेविएशन निकालना है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन 30 आ गया, 15 में 35 गए -20, 25 में 35 गए -10, 35 में 35 गए 0, इस प्रकार से घटा लेंगे तो ये आपको डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, इसको फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -30 2 से गुणा -60 आ गया, 4 से गुणा किए तो 80 आ गया, 25 से गुणा किए तो -100 आ गया। इस प्रकार से ये पूरा आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया f से गुणा करने के बाद। अब यहाँ पर ये जो d निकाला है इसका डबलिंग करेंगे, स्क्वायर रूट, तो 930 का माइनस प्लस का चक्कर खत्म करने के लिए 900, 400, 100, 100, 400 और ये 900। फिर इसको ये जो dx स्क्वायर इसको f से गुणा करना फिर से। ठीक, ध्यान देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे 1800, 1600, 1000, 0, 300, 3200 कैसे आया, यहाँ पर आपने 400 का गुणा 8 से किया 3200 आया, 4 का गुणा 900 से किया 3600 आया। इस प्रकार से यहाँ पर अब इसको जोड़िए समेशन FDX को, तो ये +70 आएगा। ठीक है, और ये आएगा 11500। अब यहाँ पर रखिए 11500 बटे 35, देखिए 11500 कहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर 35 यहाँ से आया। ठीक है, फिर 70 यहाँ से आया, 70 का वर्ग अपान 35। अब इसको देखिए हल कीजिए, अंडर रूट में 2300 आ गया इसमें बटे 7 और इसमें आ जाएगा 2 का वर्ग। फिर इसको हल कीजिए, 328.56 -4 अंडर रूट, इसका इतना आ जाएगा इस प्रकार से, और अल्टीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 11.06 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो था शॉर्टकट मेथड, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें यह है आपको एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, और एज्यूम मीन कहाँ से निकालेंगे, मिड वैल्यू से निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे, मिड वैल्यू निकलेगा। फिर उसके बाद एज्यूम मीन को सभी मिड वैल्यू से में एज्यूम मीन घटाना है तो d आ जाएगा, फिर उसको f से गुणा करेंगे तो आपका FDX आ जाएगा, फिर d का स्क्वायर करेंगे, dx का जो भी है तो dx स्क्वायर आ जाएगा, फिर dx स्क्वायर को f से गुणा करेंगे तो FDX स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको जोड़ के पूरा अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से शॉर्टकट मेथड। अब देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड एरर को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर में कोई खास बात नहीं है, ये डेविएशन की सूक्ष्मता को ज्ञात करने के लिए कि कितना डेविएशन में गड़बड़ी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपान अंडर रूट n, जहां पर एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन और n बराबर है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हाइट ऑफ 100 प्लांट्स मेजर किए गए तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 5.4 है, तो कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड यूजर का,
तो 5.4 अपान √100, तो 5.4 अपान 10 आ जाएगा और 0.54 हो जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड एरर हमेशा ध्यान देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत कम रहेगा। यदि 2 है स्टैंडर्ड डेविएशन, n बराबर 40 है, तो 2 का इस प्रकार से √40 0.316। कंक्लूजन क्या निकला कि स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम डिस्पर्सन या वेरिएबिलिटी ज्ञात करते हैं इंडिविजुअल डाटा की, कि वो मीन के कितने करीब है कितने दूर है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हमने डिस्पर्सन का अमाउंट ज्ञात किया है, कितनी दूरी है इंडिविजुअल डाटा की मीन से। और जबकि स्टैंडर्ड एरर के द्वारा क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन खासकर एसएम माने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, हाउ फार सैंपल मीन ऑफ डाटा इज लाइकली टू बी फ्रॉम दी ट्रू पॉपुलेशन मीन। मतलब ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है उससे जो हमने मीन प्राप्त की उसमें कितना डिफरेंस है। इस प्रकार से बताना पड़ेगा कि जो सेम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस प्रकार से स्टैंडर्ड एरर ये बता रही है आपको कि हाउ एक्यूरेट द मीन ऑफ एनी गिवन सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी कंपेयर टू टाइम ट्रू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, मतलब ये एक्यूरेट बता रही कि मीन कितना एक्यूरेट है, जो मीन आपने निकाला क्या वो पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सकता है या उसमें और भी एरर है, ये स्टैंडर्ड एरर बताता है। व्हेन द स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेज, जब स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा मतलब मीन्स जो है दे आर मोर स्प्रेड आउट, बहुत फैलाव है मीन के चारों तरफ आंकड़ों का, मीन सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट बिकम्स मोर लाइकली दैट एनी गिवन मीन इज इनएक्यूरेट, मतलब वो एक्यूरेट नहीं है, जो मीन निकाले हो वो ट्रू पॉपुलेशन मीन से मेल नहीं खाता। इस प्रकार से स्टैंडर्ड एरर ज्यादा आ रहा है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा, तो ये हमको यहाँ तक की जानकारी मिल गई। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।